अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्थ फॉल्ट के बारे में। जेट बाय हनीवेल एड्रेसिबल फायर अलार्म सिस्टम में अर्थ फॉल्ट आने की क्या रीज़न है और हम उसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अर्थ फॉल्ट आने की क्या रीज़न्स हैं। जब भी आप इंस्टॉलेशन करते हैं, न्यू इंस्टॉलेशन करते हैं, आप जो केबल यूज़ करेंगे 1.5 mm 2 कोर, जो भी केबल आप यूज़ करते हैं फील्ड में, उसके साथ आपकी 3 केबल्स आती हैं। एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है और एक अर्थ की केबल होती है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें हम यूज़ कर रहे हैं 1.5 mm 2 कोर केबल है और इसमें 3 केबल्स हैं, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है और इसी तरह एक अर्थ की केबल है। जब भी आप फील्ड में ये केबल यूज़ करेंगे, फायर रेटेड केबल यूज़ करेंगे, उसके बाद अगर आप कोई भी जॉइंट लगाते हैं किसी किस्म का, अगर आप बीच में कोई जॉइंट लगाएंगे, जॉइंट वो आप ओपन छोड़ देंगे, उस पर टेपिंग नहीं करेंगे, अगर वो जो जॉइंट है वो मेटल की बॉडी के साथ टच होगा, केबल ट्रे के साथ टच होगा या कोई मेटल का बॉक्स होगा उसके साथ टच होगा, तो अर्थ फॉल्ट आ जाएगा। इसी तरह अगर ये जो अर्थ की केबल आप देख रहे हैं, अगर ये अर्थ की केबल मेटल के साथ किसी टच होगी, केबल ट्रे के साथ टच होगी, तो अर्थ फॉल्ट आ जाएगा। इसी तरह आप जो एमसीपी इंस्टॉल करते हैं, एमसीपी में अगर आप केबल ओपन छोड़ देंगे तो उसकी वजह से भी अर्थ फॉल्ट आ जाएगा। तो ये रीज़न्स हैं अर्थ फॉल्ट आने की। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि अर्थ फॉल्ट को आप कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि अर्थ फॉल्ट अगर आता है, इनिशियल जब अर्थ फॉल्ट आएगा तो आप उसको कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो जब भी अर्थ फॉल्ट आएगा तो वो पैनल पे शो करेगा अर्थ फॉल्ट एट कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3, कार्ड 4। इसका मतलब है जो आपका अर्थ फॉल्ट आया हुआ है वो आपके लूप में है। तो आपने लूप में जब भी इस तरह का अर्थ फॉल्ट आएगा तो आप एज सून एज पॉसिबल उसको क्लियर कर रहे हैं। अगर आप उसको रेक्टिफाई, उसको डायग्नोस नहीं करेंगे तो वो फिर पावर सप्लाई में चला जाएगा। जब वो पीएसयू पावर सप्लाई यूनिट में चला जाएगा तो फिर आपको पावर सप्लाई यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। अभी ये देख सकते हैं, ये अर्थ फॉल्ट आया हुआ है, तो ये अर्थ फॉल्ट जो है वो क्लियर नहीं होगा क्योंकि ये जो है ये पावर सप्लाई में। अगर मैं इसको क्लियर भी करना चाहूँ तो ये क्लियर नहीं होगा। ये देखें, इसको मैं अगर कॉन्फ़िगर पे जाऊँगा, यहाँ से क्लियर पे करूँगा, फॉल्ट इंटर क्लियर, अर्थ फॉल्ट अगर मैं इसको क्लियर भी करूँगा फिर आ जाएगा क्योंकि ये जो अर्थ फॉल्ट है ये पावर सप्लाई यूनिट में आया हुआ है, ना कि ये किसी कार्ड में। अगर कार्ड में आता तो यहाँ पे लिखा आता अर्थ फॉल्ट एट कार्ड 1 या कार्ड 2, कार्ड 3। तो ये जो अर्थ फॉल्ट है ये पावर सप्लाई में है। अगर मैं इसकी लूप भी स्टॉप कर दूँ सारे, मैंने इसके सारे लूप शट डाउन कर दिए, फिर भी ये जो अर्थ फॉल्ट है ये रिमूव नहीं होगा। कुछ टाइम के बाद फिर ये अर्थ फॉल्ट आ जाएगा। ये इसकी पावर सप्लाई में आया हुआ है, तो ये जब तक पावर सप्लाई इसकी रिप्लेस नहीं होगी तब तक ये अर्थ फॉल्ट रिमूव नहीं होगा। तो जब भी अर्थ फॉल्ट आए आप उसको एज सून एज पॉसिबल क्लियर करें। क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिल फर्ज अगर आपके एक लूप में 50 डिवाइसेस हैं, 50 डिवाइस इंस्टॉल्ड हैं, वहाँ पे अर्थ फॉल्ट आ जाता है। अर्थ फॉल्ट अब आप कैसे क्लियर करेंगे, आपने क्या करना है, सबसे पहले जो पहली 10 डिवाइसेस होंगी आपने उन डिवाइसेस को चेक करना है कि उनमें अर्थ फॉल्ट तो नहीं है। पहली 10 डिवाइसेस की जो आउट केबल होगी, 10 डिवाइस के बाद जो आउट केबल होगी आपने उसको रिमूव कर देना है मेन जो लूप की केबल होगी, आउट केबल आपने रिमूव कर देनी है। फिर आपने लूप को रन करना है। जब आप लूप को रन करेंगे तो 10 डिवाइसेस आपका जो पैनल है वो पिक करेगा। आपने ये चेक करना है कि जो पहली 10 डिवाइसेस हैं उसमें अर्थ फॉल्ट तो नहीं है। अगर उसमें अर्थ फॉल्ट नहीं आता तो आप इस तरह फिर आगे जो है वो स्टेप आगे लेके जाएंगे। आप 20 डिवाइसेस को चेक करेंगे। अगर 20 डिवाइसेस में भी अर्थ फॉल्ट नहीं आता तो आप फिर नेक्स्ट जो है वो 30 डिवाइसेस को एलोकेट करेंगे, रन करेंगे। 30 डिवाइसेस की जो आउट केबल होगी आप उसको रिमूव कर देंगे। अगर 30 डिवाइसेस पे अर्थ फॉल्ट आता है, इसका मतलब ये है कि 20 डिवाइसेस के बाद 21 से लेके 30 डिवाइसेस तक अर्थ फॉल्ट है। तो आप इस तरह 1 बाय 1 उस डिवाइस को चेक करेंगे। उसमें कोई ऐसी केबल होगी, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया है, उसमें कोई ऐसा कंडक्टर होगा, कोई ऐसी केबल होगी जो मेटल बॉडी के साथ टच हो रही होगी। तो जब आप उस केबल को रिमूव करेंगे, उस कंडक्टर को रिमूव करेंगे, तो इंशाल्लाह आपका जो अर्थ फॉल्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप अर्थ फॉल्ट क्लियर नहीं करेंगे तो वो फिर आपकी जो पैनल है, पैनल की पावर सप्लाई यूनिट में चला जाएगा। तो जब आप पैनल की पावर सप्लाई में चला जाएगा तो इसको फिर क्लियर करना इम्पॉसिबल है, फिर आपको पावर सप्लाई यूनिट चेंज करना पड़ेगा। जब भी पैनल में अर्थ फॉल्ट आए तो वो सबसे पहले पैनल शो करेगा अर्थ फॉल्ट एट कार्ड 1, अर्थ फॉल्ट एट कार्ड 2, अर्थ फॉल्ट एट कार्ड 3। पैनल ये शो करेगा। अगर पैनल ये शो नहीं करता, जस्ट अर्थ फॉल्ट शो करता है, तो आप फिर क्या करेंगे, आपने क्या करना है, सारी लूप को स्टॉप कर लेना है, सब लूप को बंद कर देना है।
स्टॉप करने के बाद आप चेक करें कि अर्थ फॉल्ट अभी भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर फिर भी आ रहा है तो इसका मतलब है ये जो अर्थ फॉल्ट है ये आपकी पावर सप्लाई यूनिट में है। तो फिर आप क्या करेंगे, पावर सप्लाई यूनिट को रिप्लेस करना पड़ेगा। और पावर सप्लाई यूनिट को रिप्लेस ये जो है वो लास्ट स्टेज है। सबसे पहले आपने, अगर इसकी कुछ टाइम होता है, 1 मंथ 15 दिन होते हैं, अगर आप उस टाइम पीरियड में अगर आप अर्थ फॉल्ट को क्लियर नहीं करते तो ये फिर पावर सप्लाई यूनिट में चला जाएगा, फिर आपको पावर सप्लाई यूनिट चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया, अर्थ फॉल्ट आया आप उसको क्लियर करें, एज सुन एज उसको क्लियर करें। अगर नहीं करेंगे तो वो फिर पावर सप्लाई यूनिट में चला जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाजमी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।